अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ईद उल फितर की नमाज का तरीका जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नियत करें। नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। यानी ये आपको उर्दू में नियत करना बताई है। तो अगर किसी को अरबी में आती है तो वो अरबी में पढ़ सकता है या पंजाबी में पढ़ सकता है। इमाम तकबीर कहकर हाथ बांध कर सना पड़ेगा। हमें भी तकबीर कहकर हाथ बांध लेना है। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होंगी और इसमें बिल्कुल आपको यानी ये पहले से देख लेना है, तैयार कर लेना है अपने जहन को, इस तरीके को बार बार पढ़ के। तो इस तकबीर कहकर पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, यानी बांधने नहीं है। दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, यानी बांधने नहीं है। तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। अब यानी तीसरी तकबीर पर आपने वापसी पे हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम किरत करेगा यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेगा और रुकू सजदा करके पहली रकत मुकम्मल होगी। यानी रुकू में जाएंगे, फिर उसके बाद 2 सजदे करेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। इस तरह से एक रकत जो है यानी पहली रकत नमाज ईद उल फितर की हमारी इस तरह से मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत के लिए उठते ही इमाम किरत करेगा यानी सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ेगा। इसके बाद रुकू में जाने से पहले ज़ायद 3 तकबीरें होंगी। यानी कि पहले जो हैं वो पहले पढ़ी थी, तो यहाँ दूसरी रकत में पहले किरत होगी, फिर सूरत मिलाकर पढ़ी जाएगी और फिर उसके बाद आपको 3 तकबीरें जो हैं वो कहनी पड़ेंगी। यानी पहली तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तो यहाँ तक आपकी यानी वो 3 तकबीरें पहली रकत में हो गई और अब 3 तकबीरें जो हैं वो दूसरी रकत में हो गई। तो यहाँ तक ज़ायद तकबीरें जो हैं वो मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद बग़ैर हाथ उठाए तकबीर कहकर रुकू में चले जाना है। तो रुकू में जाके जिस तरह के बाकी नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक यानी आपकी जो एक फ़र्क था दूसरी नमाज़ों से वो आपका अदा हो गया। और